Students of class 5, today we will be starting with lesson 3, the Great Banyan. Great Banyan, banyan का मतलब पता है बरगद का पेड़। तो आज हम बरगद के पेड़ के बारे में पढ़ाई करेंगे। Just as old men are the most gentle, so are big trees the most friendly. यानी कि जैसे बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा नम्र स्वभाव के होते हैं, वैसे ही पेड़ जो बड़े होते हैं वो भी दोस्त वाले होते हैं। The banyan is possibly the biggest and friendliest of all our trees. So जो banyan है वो हमारा सबसे बड़ा और सबसे करीबी जो हमारे है सारे पेड़ों में से। We do not see many banyan trees in our cities nowadays. हम अपने शहरों में ज़्यादा banyan trees नहीं देखते हैं आज के दिनों में। These trees require plenty of space to spread themselves out. So ये जो पेड़ हैं ये इनको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होता है उगने के लिए और अपने पेड़ को बढ़ने के लिए। But in our crowded cities, where there is barely enough living space for people, it is too hard to find a full-grown banyan tree. So हमारी जो crowded cities है, यानी crowded मतलब कि जो ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली जो शहर है, जहाँ पर लोगों के लिए ही ज़्यादा जगह नहीं है रहने के लिए, वहाँ पर एक पूरे बड़े हुए banyan ट्री के लिए जगह कहाँ से हो सकती है, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है banyan ट्री को सिटीज़ में देखना। After all, a full-grown banyan tree takes up as much space as a 3-story building. क्योंकि जो एक full-grown banyan tree होता है वो कितना स्पेस लेता है, जैसे 3 मंजिल की कोई इमारत हो उतनी जगह उसको चाहिए होता है उगने के लिए। Of course, spacious parks have banyan trees and every village has at least one. So अगर हम देखें जो पार्क हैं बड़े बड़े वहाँ पर banyan tree हमको ज़रूर देखने को मिलता है और गांव में तो हमको देखने को मिलता ही है। The banyan tree has what are called aerial roots. That is, its branches drop to the ground, take roots again and send out more branches on their own. So banyan tree है उनके पास क्या है, उनके पास एरियल रूट्स होती हैं। एरियल रूट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो तने होते हैं वहाँ से रूट निकल के ग्राउंड में आती है, जैसे हमें ये पिक्चर में दिख रहा है, इसके ब्रांच में से निकल के रूट आती है और ग्राउंड में लग जाती है और फिर यहाँ से दूसरी ब्रांचेस निकलने लगती हैं। Therefore, after some years, the tree forms a forest of its own, which is too big to be seen at once. इसलिए अगर ऐसे पेड़ को देखें तो ये पेड़ क्या है, अपना एक ऐसा ही जंगल बना लेता है जो कि एक बार में ही कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता उस पूरे जंगल को। No wonder the banyan is chosen to stand for the hair of Lord Shiva. तो जो banyan tree है वो जो हिंदू के गॉड्स होते हैं शिव उसके बाल को रिजेंबल करता है। The aerial roots of the banyan are like pillars supporting a great building. जो एरियल रूट है banyan की वो खम्बे की तरह एक्ट करती है, जैसे एक खम्बा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को सपोर्ट करता है, वैसे ही जो एरियल रूट है वो banyan ट्री को सपोर्ट देता है ताकि वो सीधा खड़े रहे। The children use these roots as swings and enjoy swinging. और children जो बच्चे हैं इन roots को झूले की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसमें वो झूलते हैं। If you destroy the pillars, the buildings will fall and so will the banyan because its main trunk is not very deeply rooted. So जो banyan tree की जो जड़ है वो ज़्यादा अंदर नहीं जाती है ज़मीन के, वो बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए हमको ये साइड में रूट रहती है ताकि वो banyan को सपोर्ट दे सके। तो अगर हम इसकी ये रूट्स को काट देंगे तो हम इस banyan ट्री को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से जैसे एक बिल्डिंग में खंबे की कमी हो जाती है तो बिल्डिंग गिर जाएगा, वैसे ये banyan ट्री भी बिना एरियल रूट के गिर जाएगा। It needs plenty of space to put out its supporting roots. The gardens and busy roads will not do because it needs twice the space.
the other trees needs. So इस वजह से जो इस ट्री है इसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, और गार्डन या जो रोड के किनारे हो वो इस जगह को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस. और कोई ये पेड़ कोई भी घर के पास नहीं हमको उगाना चाहिए. क्यों? क्योंकि अदरवाइज यू माइट फाइंड द ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल. नहीं तो क्या होगा, जो इसकी रूट है वो हमारे बेडरूम की दीवार को खोद के आ जाएगी और हमें वहाँ पर एक प्लांट उगता हुआ दिखेगा. इट इज़ ऑलवेज कूल, डार्क एंड शेडी बीनीथ अ banyan ट्री. तो जो banyan ट्री है उसके अंदर, उसके नीचे हमको क्या मिलेगा, हमेशा ठंडा, अंधेरा और छाए मिलती है. एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग. और ये एक अच्छा पेड़ है जिसमें हम आराम से चढ़ भी सकते हैं. You can climb its branches without much difficulty and there is no danger of falling off. और हम इस पेड़ की जो ब्रांचेस है उसमें हम आराम से चढ़ सकते हैं बिना किसी मुश्किल के, और हम गिरेंगे भी नहीं क्योंकि इसमें कोई ऐसी डेंजर नहीं होता कि हम गिर जाए. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ट्रीज टू सिट ऑन. और ये बहुत आरामदायक पेड़ होता है अगर हम इसके ऊपर बैठना भी चाहें तो. One can lean against its broad trunk and read a book and nobody will trouble you. और कोई भी इंसान इसके पेड़ में चढ़ के इसके पत्तियों के बीच में छुप के कोई भी बुक पढ़ सकता है और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा. क्यों? For you will be completely hidden by the broad shining leaf. क्योंकि इसकी पत्तियाँ इतनी चौड़ी और शाइनिंग होती है कि आप इसके पीछे छुप जाएंगे. The banyan is very hospitable. और banyan बहुत अच्छा स्वागत करता है. Apart from boys and girls, it gets a large number of other visitors like birds, squirrels, insects and flying foxes. So सिर्फ लड़के और लड़कियां नहीं आते हैं वहाँ पर खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमको चिड़िया, खरगोश और स्क्विरल्स और अलग तरह के इंसेक्ट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस जो होते हैं वो सब भी हमको उस पेड़ में आते हुए दिखेंगे. Many interesting creatures actually live in the tree, which is full of dark private corners just right for different kinds of tenants. तो जैसे एक बिल्डिंग में ढेर सारे किराएदार होते हैं, वैसे ही इस पेड़ को बनाया गया है जिसमें ढेर सारे लोग अलग अलग कॉर्नर में छुपे हुए रहते हैं जहाँ पर वो रहते भी हैं. The banyan is rather like a hotel in which a number of different families live together without troubling each other. So जो banyan है वो एक होटल की तरह है जिसमें अलग परिवार रह रहे हैं और बिना दूसरों को परेशान करे हुए अच्छे से रहते हैं. While its young leaves are still pink and soft, they are visited by the delicate map butterfly. जब इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो पिंक कलर की और बहुत सॉफ्ट होती है तब वहाँ पर एक बटरफ्लाई आती है which leaves her eggs in their care. और वो अपने अंडे उन पत्तियों में छोड़ के चली जाती है. And the little striped squirrel comes searching for the sweet and sticky honey on them. और जो स्क्विरल होती है वो वहाँ पर आती है क्या ढूंढने के लिए, जो शहद वहाँ पर चिपका रहता होगा जो मधुमक्खियाँ बनाती होंगी उसके लिए ढूंढने आती हैं. So the friendly banyan offers something to every visitor. So जो banyan tree है वो सबको, जितने भी लोग उससे मिलने आते हैं, घूमने आते हैं, उसके पास सबके लिए उसके पास कुछ ना कुछ होता है. Everybody carries memories of the past and in it there is a kind of faith for the old banyan. और हर लोग अपनी एक यादगारी अपने साथ लेके चलते हैं पुराने दिनों की, और ऐसी ही एक बात कही जाती है banyan tree के लिए. In fact, it is these imprints in the minds of the people that make the banyan immortal. और यही जो यादगारी है लोगों के दिमाग में वो banyan को एक ऐसी चीज़ बना देता है जो कभी नाश नहीं होता. Even there is a popular belief which has its roots in mythology that a banyan is a god and people worship it. और लोगों का ऐसा विश्वास है कि banyan क्या है, एक गॉड है और लोग उसकी पूजा भी करते हैं. That's why the banyan has always been regarded as a
sacred and surviving member of the society and not just a tree. और इसलिए banyan को हमेशा एक सोसाइटी में रहने वाले इंसान की तरह समझा जाता है, ना कि पेड़ की तरह। सो होपफुली आपको सबको ये banyan ट्री के ऊपर जो हमने पढ़ा है ये समझ में आ गया होगा। ये वर्ड मीनिंग्स हैं जिसके वर्ड्स और मीनिंग्स दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे। मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ ताकि आपको वर्ड समझ में आए कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। PLENTY, प्लेंटी। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, और लार्ज अमाउंट। स्प्रेड मतलब फैला, scattered here and there. Trunk, the thick main stem of a tree, पेड़ का वो मोटा और चौड़ा हिस्सा। Beneath मतलब किसी भी चीज़ के नीचे, in a lower position, under, सिर्फ under लिखना है। Lean मतलब झुकना, to bend or move from an upright position। Hospitable, pleased to welcome guest, जो गेस्ट लोगों को वेलकम करते हैं। टेनेंट्स मतलब किराएदार, अ पर्सन हु पे रेंट फॉर द यूज ऑफ अ रूम। इम्प्रिंट मतलब छाप, इमेज। इमॉर्टल जो कभी मरता नहीं है, विच डजंट डाई। सेक्रेड मतलब जो होली होता है, पवित्र। कंसिडर टू बी होली। मैथोलॉजी कंसिडर्ड विथ मिथ्स, ऐसी बातें जिसकी कोई ऐसी बातें जिसकी किसी कुछ पुरानी चीज़ों में जो लिखी रहती हैं, जिसका कोई मतलब सच है कि नहीं ये हमको पता नहीं है, उसको हम मिथ कहते हैं। सो वर्ड मीनिंग्स आप लिख लेना, और जो चैप्टर का PDF मैं आपको दूंगी उससे आप रीड करेंगे, और जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं समझ, तो उसमें से आप कोई भी 10 वर्ड्स लेके अपनी कॉपी में लिखेंगे 3 टाइम्स ईच, और मुझे भेजेंगे। जब तक आप वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स नहीं भेजेंगे तब तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाऊंगी।